रावण की मृत्यु के बाद आखिर क्यों मिलने आई थी माता सीता से सुपर्णखा? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। राम रावण युद्ध खत्म हो चुका था। रावण मारा जा चुका था। उसके बेटों समेत पराक्रमी भाई भी युद्ध में मारे गए थे। सेना तहस नहस हो गई थी। भगवान राम युद्ध में जीत चुके थे। सीता माता अभी अशोक वाटिका में ही थी, लेकिन उनके पास पति राम की जीत का समाचार पहुंच चुका था। इस बीच कि उनका राम से मिलन हो, उससे पहले ही नाराज सुपर्णखा उनसे मिलने पहुंची। और तब क्या हुआ? इसके बाद जब वह वापस लौटी तो उसने अपना बाकी जीवन कैसे गुजारा? दोस्तों, रावण की मृत्यु के बाद माता सीता और सुपर्णखा के मिलने का उल्लेख मिलता है। रामायण के विभिन्न संस्करणों और कुछ लोक कथाओं में इसका वर्णन किया गया है। हालांकि यह प्रसंग वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है, लेकिन कुछ अन्य ग्रंथों, लोक कथाओं और काव्यों में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। सुपर्णखा और माता सीता की यह मुलाकात लंका की अशोक वाटिका में हुई। पूरे युद्ध के दौरान सुपर्णखा लंका में ही थी और मना रही थी कि उसके भाई रावण की जीत हो, लेकिन हुआ कुछ और वो उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। युद्ध के नतीजों से वह घबराई हुई थी और रावण के मारे जाने से नाराज भी। क्रोधित सुपर्णखा को मालूम था कि उसका सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन तब भी उसकी अकड़ नहीं गई थी। वह तमतमाते हुए जब माता सीता के पास पहुंची तब उसने माता सीता को खूब खरी खोटी सुनाई और अपशब्द कहे। वह अपने भाई रावण के मरने का मुख्य कारण सीता को मानती थी। उसका मानना था कि सीता के कारण ही राम और रावण के बीच युद्ध हुआ। वह या तो सीता से बदला लेने या उसे अपमानित करने के इरादे से वहां आई थी। वह सीता पर ये भी दोष लगाती है कि उसकी सुंदरता और आचरण ने रावण को मोहित किया और युद्ध के लिए भड़काया। वह सीता को कोसती है और उनके प्रति नफरत जाहिर करती है। माता सीता से बदला लेना था, क्योंकि उसने रावण के अहंकार और उसकी मृत्यु का कारण माता सीता को माना। जब सुपर्णखा माता सीता से मिली तो उसने उनसे कई सवाल किए। उनसे पूछा कि क्या वह जानती थी कि उनके कारण रावण, जो कि उनका प्रिय भाई था, मारा गया। माता सीता ने शांति और करुणा के साथ जवाब दिया। माता सीता ने कहा कि रावण ने उन्हें जबरन हर कर लाने का जो अपराध किया वह उसकी मृत्यु का कारण बना। उन्होंने सुपर्णखा को यह भी समझाया कि अधर्म और अहंकार का अंत तो निश्चित ही है। माता सीता ने नाराजगी किए बगैर उससे सहानुभूति दिखाई। सीता के जवाब से सुपर्णखा का क्रोध शांत हुआ। वह उसे समझाती है कि युद्ध और रावण की मृत्यु उसके कर्मों का फल थी। ये होना तो तय ही था। माता सीता का जवाब सुनकर उसका दुख झलकने लगा। वह दुखी थी। अब करेगी भी क्या? उसका तो दुनिया में कोई भी नहीं। उसकी पीड़ा जाहिर थी। अशोक वाटिका से जाते जाते उसने मान ही लिया कि उसकी ही गलती थी। अगर वह अपनी शिकायत लेकर रावण के पास नहीं आती, उसे नहीं उकसाती और ना सीता का हरण होता और ना युद्ध होता, तो ये परिणाम ना होता और ना ये विध्वंस देखना पड़ता। कुछ अन्य कथाएं कहती हैं कि सुपर्णखा ने माता सीता से माफ़ी मांगी, अपनी गलती स्वीकार करी। हालांकि कुछ अन्य संस्करणों में कहा गया है कि वह अपमानित होकर वापस लौट गई। कुछ अन्य कथाओं के अनुसार कहा गया कि सुपर्णखा ने माता सीता को श्राप दिया कि जिस तरह मेरे परिवार का नाश हुआ वैसे ही तुम्हारा भी वियोग होगा। इस श्राप के फलस्वरूप ही भगवान राम ने माता सीता का परित्याग किया। कुछ अन्य लोक कथाओं के अनुसार युद्ध के बाद सीता से मिलने के बाद वह लंका छोड़कर दक्षिण भारत के जंगलों में किसी एकांत स्थान पर चली गई। वहां उसने तपस्वी जीवन अपनाया और बाद में उसकी स्वाभाविक रूप से मौत हो गई। कुछ दक्षिण भारतीय लोक कथाओं में सुपर्णखा को एक ऐसी राक्षसी के रूप में चित्रित किया गया है जो अपने परिवार के नाश के बाद भटकती रही। कुछ कथाओं में उसे एक त्रासदीपूर्ण चरित्र के रूप में दिखाया गया। कुछ अन्य दक्षिण भारतीय परंपराओं में ये भी मानते हैं कि सुपर्णखा ने अपने कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए तपस्या की, तपस्वी के रूप में देह त्याग दी। वैसे वाल्मीकि रामायण में सुपर्णखा के जीवन के अंत या मृत्यु का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता। कम्मन रामायण के अनुसार सुपर्णखा के सीता से मिलने और उसके बाद के जीवन के कुछ संकेत मिलते हैं, लेकिन मृत्यु का स्पष्ट वर्णन नहीं है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसे ही रोचक तथ्य और प्रसंग सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।